स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं क्लास 9 के बच्चों के लिए आपका जो 2022-23 सेशन का न्यू सिलेबस जो लॉन्च हुआ है उसे हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम चैप्टर मार्क्स कर लेते हैं, देन हम पूरा जैसा आपका पैटर्न में होगा तो आपका जो एक पेपर होगा वो फाइनल टर्म का पेपर होगा, एनुअल टर्म का। मिड टर्म ये सब अब कुछ नहीं होगा, जैसे मैंने वीडियो में एक बताया था आपको। आपके मिड टर्म पेपर भी होंगे बट उसके मार्क्स नहीं लगेंगे कहीं भी। एनुअल टर्म फाइनल टर्म का 80 मार्क्स का पेपर होगा, उसका वही पूरा पैटर्न आपको दे रखा है और चैप्टर्स मार्क्स हैं, क्या क्या आएगा वो सब मार्क है इसमें, तो उसे हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम इसके चैप्टर्स देख लेते हैं कौन कौन से चैप्टर आएंगे। तो 9th क्लास में 2022-23 सेशन में आपके क्षितिज से ये सारे चैप्टर आएंगे। गद्य खंड में आपका प्रेमचंद, दो बैलों की कथा, राहुल सांकृत्यन लहासा की, और ये वाला भी आएगा। उपभोक्ता की संस्कृति, ये चैप्टर भी आपका आएगा। फिर सावले सपनों की याद, एंड फिर आपका हरिशंकर प्रसाद प्रेमचंद के फटे जूते, और महादेवी वर्मा मेरे बचपन के दिन। गद्य खंड में आपके दो चैप्टर नहीं आने हैं, वो है चपला देवी और हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये दो चैप्टर नहीं आएंगे। नेक्स्ट काव्य खंड में हम देखें तो जिन पे टिका है वही चैप्टर आएंगे। कबीर साखेब सबद, ललत का वाक, रसखान की सवैयें, माखन लाल चतुर्वेदी की कैदी और कुकला, सुमित्रा नंदन पंत की ग्रामश्री, और केदारनाथ अग्रवाल वाला आपका नहीं आएगा। संदेश्वर दयाल सक्सेना के मेघ आए, और राजेश जोशी की बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो ये सारे चैप्टर आपके आएंगे पूरे एनुअल टर्म के एग्ज़ाम में। इनमें भी काव्य खंड में दो चैप्टर नहीं आ रहे, केदारनाथ अग्रवाल और राजेश जोशी, ये दो चैप्टर आपके कट गए हैं, नहीं आएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं पेपर पैटर्न कैसा होगा। 3 घंटे का आपका पेपर होगा। अब यहाँ पे बता रखा है खंड आ और बा में विभक्त होगा। आ में आपको 49 वस्तुपूरक प्रश्न पूछे जाएंगे, उसमें से आपको सिर्फ 40 ही करने हैं। बा में आपको वर्णात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रश्न में अंक भी आपको वहीं पे दे रखा होगा। 80 मार्क्स का पेपर होगा, जिसमें वार्षिक बोर्ड परीक्षा और 20 नंबर आंतरिक परीक्षा, यानी जो आपके पीरियोडिक टेस्ट, यूटी, पीटी और जो भी पोर्टफोलियो का काम होता है वो उसमें आ जाएगा। 80 मार्क्स का खंड आ में क्या क्या आएगा वो हम देख लेते हैं। आपको एक गद्यांश दे रखा होगा। अब उस गद्यांश 250 शब्दों का वो गद्यांश होगा, 5 नंबर का होगा। आपठित होगा, यानी कुछ आपने जो आपठित गद्यांश जैसे करते हैं सॉल्व वैसी। फिर एक आपठित काव्यांश होगा, वो भी 120 शब्दों में होगा, वो भी 5 नंबर का होगा। ये इतना 10 नंबर का हो गया। फिर व्याकरण के यहाँ पे आपको कुल 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से सिर्फ आपको 16 करने होंगे, तो ये 16 नंबर का हो गया। अब व्याकरण में क्या क्या होगा, उपसर्ग, प्रत्यय, समास। उपसर्ग 2 अंक के, प्रत्यय 2 अंक के, समास 4 अंक के। उपसर्ग प्रत्यय में से आपको 5 में से 4 प्रश्न करने होंगे, समास में भी 5 में से 4 प्रश्न करने होंगे। अर्थ की दृष्टि से वाक्य में 4 अंक का आएगा। अलंकार 4 अंक का आएगा। अलंकार में भी शब्दालंकार जैसे अनुप्रास और यमक, और अर्थ अलंकार, उपमा और रूपक, ये दो आएंगे। इसमें भी 5 प्रश्न दिए होंगे, 4 करने होंगे। तो ये हमारा 16 मार्क्स का इधर हो गया, 10 और 16। नेक्स्ट हमें देखते हैं तीसरा पाठ्य पुस्तक यानी गद्य खंड। आपको एक गद्यांश दे रखा होगा जो कि आपका चैप्टर में से होगा, उसमें भी आपको फिर 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर और ये क्षितिज के चैप्टर में से होगा। फिर क्षितिज के गद्य पाठों के आधार पर विद्यार्थियों की उच्च अंक के 2 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे 2 पूछे जाएंगे, यहाँ पे 5 पूछे जाएंगे, तो ये 7 नंबर हो जाएंगे इधर, और 7 इधर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे वहाँ भी गद्य खंड था, यहाँ पे काव्य खंड। 5 इधर और 2 इधर पूछे जाएंगे काव्य खंड में से। फिर खंड बा आपका यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। इसमें गद्य खंड में से आपको 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, और जो कि 2-2 मार्क्स के होंगे, तो 6 मार्क्स का हो जाएगा। काव्य खंड में से भी आपको 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, 4 में से, जो कि 2-2 मार्क्स के होंगे, तो ये 6 हो गया। फिर आपको कृतिका से भी 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, और जिसकी शब्द सीमा 50 से 60, और 3 प्रश्न दिए होंगे, आपको 2 करने हैं, तो 2 4 मार्क्स के, तो हमारे 8, तो 6 6 और 8 हमारा 20 नंबर हो जाएगा। फिर लेखन कार्य में क्या क्या आ जाएगा, इसमें आपको कोई तीन आपको जैसे ऑप्शंस में अनुच्छेद दे रखे होंगे, आपको कोई 3 अनुच्छेद में से एक अनुच्छेद करना है। अनुच्छेद आपका 6 मार्क्स का आएगा। फिर औपचारिक या अनौपचारिक पत्र कोई एक विषय पे, तो वो 5 आपका मार्क्स का हो जाएगा।
फिर लघु कथा लेखन या फिर औपचारिक ईमेल लेखन, दोनों में से कोई एक करना होगा, ऑप्शन में होगा, वो भी 5 मार्क्स का। फिर परिस्थिति के आधार पर आपको संवाद लेखन दिया रखा होगा या फिर आपको सूचना लेखन, व्यवहारिक जीवन से सूचना लेखन, जो आपको करना है कर लेना है। आपको ये भी 4 मार्क्स का होगा। तो यहाँ पे टोटल 20 मार्क्स हो जाएगी आपके व्याकरण से संबंधित लेखन कार्य का। अब ये तो हमने 80 मार्क्स का ऊपर डिस्कस कर लिया कैसे पेपर होगा, बट आंतरिक 20 मार्क्स का होगा वो सामयिक आकलन, यानी आपका जो यूटी होते हैं, बहुविध आकलन यानी आपको जो प्रोजेक्ट वर्क देते हैं, पोर्टफोलियो में कॉपी वगैरह आ जाएगी, और आपका जो श्रवण इन वाचन यानी कैसा बिहेवियर वगैरह, वो भी आपका 20 मार्क्स का, इतना ऐसा पूरे साल में देखा जाएगा। अब चैप्टर्स जो मैंने आपको टिक करा दिए, बट ये चैप्टर आप ध्यान रखिए, ये चैप्टर कट रहे हैं, यानी ये चैप्टर मैंने आपको नहीं टिक कराया क्योंकि ये चैप्टर नहीं आ रहे, ये चैप्टर उससे दिखा रखा है। और पूरा चैप्टर्स जो आ रहे हैं उनकी अच्छे से तैयारी कीजिए। पूरा सिलेबस आपके हाथों में, अब पूरा साल है, अच्छे से चैप्टर्स पढ़िए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत ज़्यादा रिड्यूस सिलेबस है इस बार भी। इस बार टर्म वाइज नहीं है कि इस बार आपके 5 चैप्टर एक टर्म में आएंगे, 5 चैप्टर एक दूसरे टर्म में, तो ऐसा नहीं है। एक ही बार में पूरे सारे चैप्टर आएंगे, तो उन सभी चैप्टर को आपको अच्छे से पढ़ना है। और अदर सब्जेक्ट्स की भी आपके चैनल पे वीडियो डाल चुकी है, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय गाइज़।